सत श्री अकाल जी, स्वागत है डेली पोस्ट पंजाबी ते। दिल्ली तो एक इलैक्ट्रीशियन ते दूसरे अध्यापक जो किसान अंदोलन का सिस्टम चल रहा तुहाडे सामने है। हर एक व्यक्ति उसदे विच बनदा योगदान पा रहा, अपने तरीके दे नाल चोट कर रहा है। तुहाडे सामने ने रामलीला की ड्रैस पा के, वेशभूषा पा के, जय जवान जय किसान इनकलाब जिंदाबाद के नारे, आंदा किसान मजदूर संविधान रक्षक दल वर्सज जो भी लिखा तुसी पढ़ सकते हो। मीडिया के उत्ते भी चोट की है और सरमाएदार जो लोग है उन्होंने भी चोट की है। सो किसान विरोधी काले कानून रद्द करो की मंग लैके जुमलेबाज मुगेरी लाल महाफेकू नाटकबाज के विरुद्ध स्लोगनस लिख के ये बिल्कुल ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के तुसी दृश्य देख रहे हो। सो ये इस तरह के दृश्य रामलीला के मंचन च दिखाई देंदे सी, पर ਸਿੰਘੂ बॉर्डर से निरंतर लोगों ने आपो अपने तरीके के नाल खेती बिलों का विरोध शुरू करता है। सो इन्हां नाल गलबात भी करांगे। स्वागत है आपका डेली पोस्ट चैनल पंजाबी पे। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए हैं जी। दिल्ली से जी। क्या नाम क्या? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार इलेक्ट्रीशियन का काम जी। करते हैं। तो कैसे मन में आया? ये तो रामलीला में वेशभूषा होती है, आपने दशानन बन के रावण का जो पूरा मुकुट लगा के और स्लोगन भी लिख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। हम पहले रामलीला करते थे, हमने 10-15 साल रामलीला भी की। अच्छा, किस एरिया में करते हैं? ये दिल्ली में ही, अच्छा, तो भोगल एरिया में। अच्छा जी भोगल में। जी। तो फिर ये सामाजिक बुराइयों का रावण बना दिया। हाँ जी, इसके बारे में हाँ, ये सरकार है और ये सब विरोध है इसका। अच्छा, तो जो रावण में 10 सर थे जी। उसका विरोध था उस वक्त, तो इस वक्त ये सब कुछ लिख के विरोध के स्लोगन लिख के आपने तो इस वक्त मौजूदा सरकार को रावण की नीतियों के साथ जोड़ दिया है क्या? जी जी जी, क्योंकि वो अहंकारी हो गया। इसमें कितने सर हैं आप? कितने सर देख रहे हैं आप? 9 सर, एक गायब है। एक गायब, वो वहाँ बैठा है। दिल्ली बैठा उधर। अच्छा, पार्लियामेंट के पास। तो एक सर इसमें जो है वो सरकार का गायब रखा हुआ है कि वो यहाँ नहीं है, पर उस पर रोल यही चल रहा है, ये कहना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप इतनी सर्दी में लोगों को देखा है, किसानों को देखा जी, है, जी। क्या कहोगे? सरकार ने ये जो काले कानून किसानों के ऊपर थोपे हुए हैं, ये गलत हैं और हम इसका विरोध करते हैं। और हम हर समय किसान भाइयों के साथ हैं। जब तक सरकार ये काले कानून जो वापस नहीं लेगी, तब तक हम इन किसान भाइयों के साथ अपना प्रचार करते रहेंगे और हम इनके साथ हैं। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। हाँ मास्टर जी, क्या नाम है? हाँ, भगत सिंह नाम है मेरा। आपने तो बिल्कुल अलग सी वेशभूषा ऐसा मैं किसी पिक्चर में देखा है। हाँ। वो कौन सी पिक्चर, पहले तो बताइए। एक्चुअली पिक्चर वगैरह नहीं है। आई एम फ्रॉम जर्मनी। अच्छा, आई एम रिपोर्टर ऑफ हिटलर। हम सब मरे हुए लोग हैं जो उधर से हमारा कंट्री में जो रिपोर्टर कब्रिस्तान में दफन था, वो कब्रिस्तान से उसमें से बहुत सारा रिपोर्टर भाग के इधर आ गया आपके इंडिया में। अच्छा, आपके इंडिया में इधर बैठ गया। हम सुना उसका नाम, एक का नाम अमित देवगन है, एक का नाम सुधीर चौधरी, पता नहीं कौन सा पौधरी है। ये सारा का सारा उधर से हिटलर का चमचा था। ये सारा रिपोर्टर इधर आपके इंडिया में आके रहने लगा। वो आपको वहाँ फिर जर्मनी से आना पड़ गया? अब जर्मनी से मुझको आना पड़ा। मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा, मिलता नहीं यहाँ पर, किधर गया? हिटलर जर्मनी में रह गया और बंदे इधर आ गए? नहीं, वो मेरे को मुझको जाना पड़ता है उधर कब्रिस्तान में। मीटिंग होता वहाँ पर, जो मरा हुआ लोग है सबका मीटिंग होता। तो उधर से आया है मैं इधर। हिटलर पूछता है मेरा दलाल रिपोर्टर किधर चला गया? सब बोला इंडिया में चला गया। आपका पोता जो हिटलर यहाँ पर है, जो झूठ बोलता रहता है, उसके पास जाके उधर नौकरी करने लगा। तो उसको चोट करने के लिए पहुंच गया? अब मैं इधर इसलिए आया, मैं ढूंढता है उसको, किधर गया वो? मैंने नहीं मिला। मेरे को नहीं मिला। लोग बोलता है पता नहीं कहाँ। मैं बहुत बार मैं ढूंढता लेकिन नहीं मिला उसको। ये ऊपर आपने जो ये लगा रखी है उल्लू की तस्वीर, थोड़ा इसके बारे में। अरे सर, क्या बात करता है आप? देखो मेरी बात सुनो। कब्रिस्तान में उल्लू बोलता तो उल्लू हमारा पहचान। और इधर देखा आपके इंडिया में, इधर जो गोबर बक दिया है वो भी उल्लू ही है। वो भी उल्लू की तरह ही बात करता है। उससे पूछो, एक्चुअली वो LLTT है। हमारे इंडिया का जो गोबर बख्त है वो LLTT है। गवर्नमेंट भी LLTT है इधर का। LLTT का मतलब समझता आप? LLTT का मतलब LLTT, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। मतलब लंदन की तरफ देखो और टोक्यो की तरफ बात करो।
टोक्यो की तरफ देखो तो लंदन की बात करो, एजुकेशन की बात करो गवर्नमेंट से तो वो कहती है पाकिस्तान, उससे बात करो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया है तो वो कहती है राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इट मीन्स मुद्दे से इधर उधर। अरे मुद्दा नहीं, LLTT, ऑलवेज रिमेम्बर LLTT, looking London, talking Tokyo. This government is LLTT, not BJP government. क्या बात है, छोड़कर कोई एक्टिविटी भी करके दिखाते हो? वैसे तो सब कुछ करके दिखाई दिया, कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो कुछ करना का कुछ और कोई एक्टिविटी अभी हम आत्मा बुला सकता है गोबर भक्त का, वो बुला के दिखाइए। गोबर भक्त का आत्मा अंदर मेरे आएगा और फिर वो गोबर भक्त की तरह बात करेगा आपसे। आत्मा तो कह रहे ए गोबर भक्त किधर है बे तू? क्या कहा गोबर में क्या कर रहा, नारा है? अरे पागल है तू सा, अरे तुम कैसा समझदार लोग नहीं है साहब। गोबर में कोई नहाता है क्या? पकोड़े खा रहा है गोबर? इधर आ, चल आ मेरे अंदर घुस घुस। आप क्या क्या पूछना चाहते हैं मेरे से, बताइए। आप यहाँ आए हुए हैं, किस मंतव्य के लिए आए हुए हैं? किसान आंदोलन चल रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं तो गोबर खाने वाला आदमी हूँ, मैं तो यहाँ पूरियों की खुशबू लेने आया हूँ। पूरियों की खुशबू, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकोड़े मिलते हैं, उनकी खुशबू लेने आया हूँ और लोगों को देखने आया कैसे कैसे लोग यहाँ पर, इतने सारे लोग हो गए यहाँ पे। वो तो कल्चर है पंजाब का, लंगर खिलाना, सेवा करनी। मुद्दा तो किसान आंदोलन का है, खेती बिल रद्द कराने का, उसके बारे में कुछ बताइए ना। और कैसी बात कर रहे हैं? पप्पा जी जो हमारे हैं ना, वो बहुत खराब हैं, वो किसी की सुनते नहीं है, संवाद भी अकेले कर लेते हैं। वो संवाद का मतलब, उन्होंने जितनी भी पुरानी कहावतें थी ना सारी बदल दी। संवाद का मतलब होता दो चार लोग बैठ के बात करें आपस में। वो कहते हैं जो मैं कहूंगा वही संवाद है, जो मैं कहूंगा वही आपको सुनना पड़ेगा। भाषण खाओ, भाषण पियो, भाषण ओढ़ो, भाषण से हो, भाषण ही बात करो। और क्या सुनना चाहते हैं बताइए। किसान 70 से ज्यादा शहीद हो गए और 10 दौर की बात टूट चुकी है, अब आगे की बात शुरू होने जा रही है। तो आप अगर सरकार से जुड़े हो, जो आप अपनी इस वक्त अपनी बता रहे हो कि आत्मा अंदर है, तो चाहिए नहीं सरकार को रद्द करना चाहिए? देखो मेरी बात सुनो, दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे देश मगर दोस्ती नहीं तोड़। हमारे पापा जी के दोस्त अडानी अंबानी जो गुजराती कंपनी पक्के हैं, चाइना हमारे पापा जी का पक्का दोस्त है, उनसे दोस्ती नहीं टूटेगी। आप भी मान जाओ, वो भी मान जाओ। मैं तो बहुत छोटा हूँ, खिलाफ बोलेंगे तो वो मारेंगे मेरे को, और आप उनके पक्ष में बोलूंगा आप मारोगे, आपके पक्ष में बोलूंगा वो मारो। मुझे नहीं पता है, मैं नहीं बता सकता। राजा को तो फैसले लेने पड़ते हैं, समा इधर उधर आ जाता। व्यापारी थोड़ा होता है, राजा तो जनता का प्रतिनिधि। मेरी बात सुनो, हमारे पापा जी राजा हैं, PM नहीं है वो, PM थोड़ी है, राजा है राजा। राजा तो राज करता है, वो कंपनी थोड़ी चलाता है। अब वो पापा जी कह रहे इन सबको जमींदारों के अंडर में दे दो। जमींदार, बड़े जमींदार, वो उठा के ना इनसे सबसे टैक्स वसूल करेंगे और पप्पा जी को देंगे। पप्पा जी बहुत अमीर बन जाएंगे। हम तो गोबर खाते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है काम की। अच्छा, एक लास्ट बात बताइए। लोग कहते हैं, जो मैं जहाँ पे रिपोर्टिंग करता हूँ, घूमता हूँ, कि किसान है जो, वो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जब किसान बोता है, उगाता है, काटता है, फिर वो फसल सस्ते भाव में बेच देता है। अगर वो स्टोर हो गई तो वो महंगे दाम में मिलेगी, स्टोरों में मिल भी रही है, मॉल में मिल भी रही है। तो ये लड़ाई अकेले किसान की है, बाकियों की नहीं है। अगर बाकियों की है तो किसान ज़्यादा है, बाकी क्यों नहीं आ रहे? क्या कहना चाहोगे बाकी लोगों के लिए? इस देश में 90% से 95% लोगों की, क्या 100% लोगों की ये लड़ाई है। ये पूरे देश की लड़ाई है सर। मूर्ख हैं वो लोग, जो मूर्ख हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप एक मार्केट में जितनी के एक चीज की एक दुकान रखो, सारी दुकानें उस चीज की बंद करवा दो, तो वो जो दुकानदार है वो अपनी मर्जी के रेट से खरीदेगा और अपनी मर्जी के रेट से बेचेगा। फिर स्टोर करो कितना भी, पहले स्टोर कर लो, जब भूखा मरने लगेगा लोग तो 20 की जगह 50 का क्या 100 का भी खरीदेगा। अभी आलू ही 80 रुपए किलो बिक गया था। किसान का तो 5 रुपए जा रहा है। अरे सर
आलू ही 80 रुपए बिक गया था, जो अब जाके 12 रुपए 10 रुपए हुआ है। तो वो जो 80 रुपए बिका था, 70 रुपए बिका था, वो बिका था बड़े बड़ी कंपनियों का जो स्टोर किया हुआ था। जब किसान आलू लेकर आ गया तो वही आलू का रेट मार्केट में 10 रुपए किलो हुआ है। तो ये वही तो बात है ना सर, गोबर भक्त। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोबर भक्त? जिनके भेजे में गोबर भरा हुआ, आप क्या कहेंगे उसको? उनको तो 2-3 चीज चाहिए। प्रवचन सुनेंगे, हाँ कितना बढ़िया बोलते हैं, रूप बदलने, कितने देखो कितने हैट लगा के कितने बढ़िया। अबे सुअर। अच्छा, लास्ट खत्म करता हूँ। हाँ। मैं उधर गाजीपुर बॉर्डर गया था, राकेश कैजी मिले। हाँ। वो कह रहे देश की जो विपक्ष जब कमजोर होता है तब लोगों को सड़क पे बैठना पड़ता है। हाँ, इसमें क्या हाँ, कहें? ये सही बात है अगर विपक्ष मजबूत हो तो लोगों को सड़क पे ना आना पड़े, ये काम विपक्ष का होता है। सर। ऐसा है, विपक्ष तो एक तरीके से नकारा हो गई है। अब हमारे देश की जनता की और सरकार की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है, सीधी हो गई। अपराध और निरपराध की लड़ाई है। और किसान भाई, भगवान अगर जो मेरी कहीं अरदास सुन रहा है तो हमारे किसान जो हैं वो जीते, ये देश जीतेगा। वरना किसान हार गया तो हमारा देश जैसे 200 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम रहा है, ये दोबारा गुलाम बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਨ ਦਾ ਰੋਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਵੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਗਤ ਦੀ ਵੀ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਟੀਚਰ, ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਟੀ ਲਾਇਰ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਨਿਰੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਚੋਟ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।